वेलकम बैक। मौजू ये है कि इस्लामाबाद में तवानाई से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस हो रही है, कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है। बड़ा बड़ा दिमाग वहाँ सर जोड़ के बैठा हुआ है। लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं टीवी पे ये टिकर भी चल रहा है कि 3 कंपनियों ने अपने टैरिफ में 15 पैसे से लेकर ₹1.5 तक फ़ी यूनिट का इजाफा करने का फ़ैसला किया है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं तवानाई के शोबे के तज्ज़ियाकार और तवानाई को आक़िलाना तरीक़े से कैसे इस्तेमाल किया जाए उसके माहिर अकील अहमद साहब, जबकि लाहौर से शरीक गुफ्तगू हैं जनाब तंजीम नकवी साहब जो KESC कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के साबिक़ सरबराह हैं और पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के अच्छे बुरे दिनों के राजदा भी है। बहुत शुक्रिया तंजीम साहब प्रोग्राम में आपकी शमूलियत का। बड़ी मेहरबानी आपका बुलाने का। अकील साहब, सन 2005 में सुना यह है कि पाकिस्तान में जितनी बिजली पैदा हो रही थी वो हमारी जो कौमी ज़रूरत थी उससे भी 450 मेगावाट इजाफी थी। आज हमें जितनी बिजली की ज़रूरत है कहा यह जा रहा है कि वो हमारी ज़रूरत से 40% कम है और मुल्क की जो एनर्जी की ज़रूरत है साल की वो 7% सालाना के हिसाब से बढ़ रही है, कम से कम 7%। इन हालात में हम जितनी भी एनर्जी कॉन्फ्रेंसें कर लें, जितने भी एफिशिएंट हो जाएं, बिजली बचाने के लिए सारे घोड़े भी दौड़ा दें, कोई फ़र्क पड़ेगा? जी, आपने बात की 2005 की। लेकिन जी बात यह है कि आज भी हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो हमारी डिमांड से ज़्यादा है। अच्छा जी, ये तो एक तय फैक्ट है। लेकिन हमारे साथ इशू ये है कि हम हाइडल पावर पे भी डिपेंड करते हैं। हाइडल पावर जो है वो वेरी करता है समर में, गर्मियों में और सर्दियों में, उसमें डिफरेंट कैपेसिटी चलती है। लेकिन इशू ये है कि अगर आप कलेक्टिवली देखें हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि आप यही सुनते आ रहे होंगे हमेशा, जी पावर जनरेशन कम है, पावर जनरेशन कम है। कोई ये नहीं कहता कि जी पावर की जो कंप्लीट वैल्यू चेन है, जो पावर जनरेशन से स्टार्ट होती है, फिर ट्रांसमिशन पे जाती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे जाती है, फिर कंजम्पशन पे जाती है, इस पे कोई जोर नहीं है। देखिए, अगर आप पावर जनरेशन ही को लेके बैठ जाएंगे कि जी यही हमारा मसला है 2005 से लेकर आज तक, तो फिर हम कभी भी मसला हल नहीं कर सकते। हमें कलेक्टिवली सारी चीज़ों को देखना है। हमें ये देखना है कि पावर जनरेशन किस सोर्स से चीपली अवेलेबल है, किससे जल्दी बन सकती है, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज कौन से, मुतबादिल तरीके कौन से, और एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है। देखिए, हमारी जो बिजली ज़ाया होती है ना वो तकरीबन 50% ज़ाया होती है। जी, जनरेशन से लेकर इस्तेमाल तक, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो उसमें कोई ज़ोर नहीं है। मेरा जो एतराज़ है, जब मैं किसी भी फोरम पे बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ देखें जी, हम पावर जनरेशन को रोना छोड़ दें, हमें स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, पावर जनरेशन इज़ वन फैक्ट, लेकिन हमें अगर सस्टेनेबल तरीके से या इसको हमेशा के लिए बिजली चाहिए तो हमें उसके लिए तरीका निकालना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे एनर्जी एफिशिएंट हो सकते हैं, और फिर पावर जनरेशन को भी हम कोशिश करें जिस कदर हो सकता है हाइडल या ऑल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेज। और अब हम जागे हैं कि जी कोल पे आना चाहिए। तो ये सारे कलेक्टिव एफर्ट्स है जो बहुत पहले स्टार्ट हो जाने थे, अभी तक हुए नहीं है। अब कोल पे स्टार्ट हुआ, फिजिबिलिटी चल रही है, तो 10 सालों में कोल पे हम पावर जनरेट करना शुरू करेंगे। हाइडल में जब होनी थी तब की नहीं, जब दादा मरेंगे तब बैल बटेंगे। मैं भी। अच्छा तंजीम नकवी साहब, हमें बार बार ये खुशखबरी सुनाई जाती है कि देखिए साहब, पाकिस्तान में कोयले का दुनिया का तीसरा बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। पाकिस्तान में 40,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की, हाइड्रो पावर पैदा करने की सलाहियत है। ये जो हम अपने आप को तसल्लियाँ देते रहते हैं, इससे क्या मसला हल हो रहा है? देखिए, ये तसल्लियाँ नहीं है बल्कि ये झूठी तसल्लियाँ हैं। असल में बात यह है कि अगर हाइडल पावर स्टेशंस की कैपेसिटी जो 50,000 मेगावाट है, जिसमें कालाबाग डैम है, भाषा डैम है, मुंजी डैम है, नंगी डैम है, ये 6-7 डैम अगर आ जाते तो हमारी बिजली भी सस्ती बनती और हम खुद कफील भी होते। दूसरे जो कोयला है वो तो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट अवेलेबिलिटी है। इसका 176 बिलियन टन कोयला हमारा मौजूद है पाकिस्तान में। जी। लेकिन हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया अभी तक, उस पर तक सोचा तक नहीं और कॉन्ट्रैक्ट नहीं अवार्ड किए, उसकी प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट किया। क्यों? इसलिए कि किसी भी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दी, चाहे वो परवेज साहब की हुकूमत हो, चाहे ये हुकूमत हो। अब आकर के कुछ पहली दफ़ा गौर ख्वाज हो रहा है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसका कॉन्ट्रैक्ट हो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बन रही हैं, जिसका मतलब है कि अगले 3-4 सालों में शायद उम्मीद कर सकें कि कोई कोयले के प्रोजेक्ट्स बने। कोयले का
एक ख़जाना है जो हमारे पास मौजूद है और हम इसको जस्ट आंख बंद किए हुए सोचे जा रहे हैं बस। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। पाकिस्तान में 73% बिजली इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर सेक्टर इस्तेमाल करता है। तकरीबन 28% मुझ जैसे आप जैसे घरेलू सार्फिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नज़ला सबसे ज़्यादा इन बेचारे जो 28% बिजली इस्तेमाल करने वाले उन पे गिरता है। वही टायर जलाते हैं, वही नारे लगाते हैं, वही पिटते हैं, वही अंधेरे में रहते हैं। देखिए जी, मैं आपकी स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता। अच्छा। देखिए नुकसान तो ऑफ कोर्स सबका ही होता है, जब एक कौम पे मुश्किल आती है तो सब उसमें पिसते हैं, लेकिन सिर्फ ये घरेलू यूज़ पे नहीं है। आप देखें इंडस्ट्रियल यूज़ जो है उसमें भी बिजली के बड़े बहरान है, बहुत इश्यूज़ बन रहे हैं। आप देख लें हमारी इंडस्ट्री स्पेशली जो मीडियम साइज़ है, जो कैप्टिव पावर प्लांट अपने पावर प्लांट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तो नीचे ही जा रहे हैं। तो नुकसान तो सबका हो रहा है। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूँ जिस पे मैं बिलीव करता हूँ, वो ये है कि हमारे यहाँ ये जो रोडों पे जलाओ घेराओ और ये इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखें जब मुसीबत कौम पे आती है तो हमें ये देखना चाहिए कि इनफरादी तौर पे हम क्या करते हैं। इनफरादी तौर पे तो हमारा लाइफ स्टाइल है, ठीक है, गरीब लोग का अपना मसला है, लेकिन फिर भी हम लोगों के अपने लाइफ स्टाइल, हमारे अपने तरीके, वो तो इस बात के बिल्कुल अपोजिट है, इसके बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि जी हमें एनर्जी बचानी चाहिए। सही। उस तरफ तो हम जाते नहीं हैं। अब लोगों के साथ भी मैं यही कहूँगा कि अगर हम अपने घर में तो शायद बिजली बचा लेते हो, लेकिन अगर दफ्तर जाते हैं, अब दफ्तर में अगर हमें पता है कि जी बिल हमने नहीं देना, बस तो खुला रहे, हमें क्या ऐसी चलता रहे, 18 डिग्री पे चलता रहे, हमें क्या, हमारी बला से हम कमरे से जा रहे हैं, आ रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं। एटीट्यूड का मसला है, एटीट्यूड का, माइंडसेट का। और जब कौम पे मुसीबत आती है तो आप इनफरादी तौर पे हर आदमी को सोचना चाहिए कि मैंने क्या किया, मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। सिर्फ टायर जला देने चीखने से और गला बिठाने से जाहिर है कुछ नहीं होगा। एक कॉलर है हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं खैरपुर से। जनाब